ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰੀਅਨਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੌਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀਅਨਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਰੀਅਨਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਓਨਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਡੋਰ ਔਰ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰੀਅਨਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ शौक है। सब तो पहला आप जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश जी आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से हूँ, मेरा जिला उन्नाव पड़ता है। जी जी जी। हाँ। पंजाब में सिर्फ नर्सरी का ही काम करते थे या इससे पहले और काम करते थे? नहीं, मैं शुरू से ही नर्सरी का काम करे हैं। हाँ, पहले पौधे का मतलब समाना में रहते थे जी। समाना से फिर मैं यहाँ पे आ गया, मेरे को यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ जी, 10 साल हो गया। जी जी जी। हाँ जी। ये नर्सरी की आपने ट्रेनिंग ली थी पौधों की, जहाँ क्योंकि तजर्बा तो बहुत जरूरी होता है ना, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले तजर्बा बहुत जरूरी होता है। ये बताएं अखिलेश जी कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? मेरी नर्सरी समाना में है, अमित नर्सरी है जी। तो वो बड़े भाई साहब वहाँ रहते हैं, ठीक है। हाँ, वहाँ पे बहुत बड़ी, इससे भी बहुत बड़ी नर्सरी है जी। तो यहाँ पे हम वहाँ पे 5-6 साल वहाँ पे मैं रहा हूँ, उनके पास नौकरी करी है जी जी। वहाँ से मैं सब कुछ जब सीख मिल गई, मुझे जानकारी मिल गई, फिर मैं यहाँ पे आ गया पटियाला में जी। यहाँ पे जगह ढूंढ के मैंने नर्सरी कर ली। फिर जब से मेरा काम कुम ठीक है, अपने पास वैरायटी, हर एक वैरायटी मिलती है, मैं देख रहा हूँ, खाद मिलती है, गमले, सारी आइटम लगभग सीजन के हिसाब से सारा कुछ तैयार मिलता है। बढ़िया। अखिलेश जी जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं पौधों की डिमांड बढ़ती जा रही है और खास करके आपके पास कितनी वैरायटी है पौधों की? देखो सर, इसमें वैरायटी तो अपने पास कम से कम 200 से 250 से वैरायटी ज्यादा होगी। 200-250 वैरायटी लगभग हर एक, मतलब फ्रूट वाला हो गया, इंडोर आउटडोर, फ्लावर वाले, सारी आइटम में लगभग आपको तैयार मिलते हैं। अभी कुछ पौधे जो सीजनल होते हैं ना, उनकी तैयारी चल रही है, वो अगले महीने तक पूरे रेडी हो जाएंगे। फ्लावर में बहुत सारी वैरायटी आते हैं, फ्लावर में कम से कम 50 से ज्यादा तो फ्लावर की वैरायटी होती है और अच्छे अच्छे फूल होते हैं। वो सीजन के हिसाब से, मतलब कि होने लगाओगे ना तो फरवरी मार्च तक चलते हैं। अच्छा। कुछ आइटम में अप्रैल तक चल जाते हैं, बाकी फरवरी मार्च तक तो बढ़िया चलते रहते हैं। अच्छा, त्योहार नजदीक आ रहे हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, कुछ घास के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। जो खाद का आप इस्तेमाल करते हो, पैकिंग जो मैंने देखी है, वो पैकिंग क्या बाहर से आती है? उसमें कोई क्या, किस प्रकार की खाद होती है? वो देखो, होती तो सिंपल खाद ही है, लेकिन उसमें मतलब कि कोई केमिकल वगैरह थोड़ा ऐसा होता है कि उसमें नहीं, डालने से श्योंक नहीं लगती। जैसे आप सादा गोबर डाल देते हो, उसमें ना सादा गोबर डालने से पौधों में श्योंक लग जाते हैं, फिर पौधे खराब होने लग जाते हैं। इस वजह से सिंपल गोबर नहीं डालना चाहिए। खाद जो डालनी चाहिए ना, वो वर्मी कंपोस्ट ही डालनी चाहिए, या फिर डाई आप यूज कर सकते हो, और खाद यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपल गोबर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गोबर सिंपल डालने से ना पौधों में श्योंक लग जाती है, फिर वो चलते नहीं है। फिर इस करके सिंपल गोबर डालना नहीं चाहिए। अखिलेश जी ये भी बताएं कि एक गमले में पौधा लगाते हैं और उसकी उम्र कितनी होती है, वो कितना बड़ा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? क्या उसके बाद अगर बड़ा होगा तो गमला भी चेंज करना पड़ेगा? क्या कितनी उम्र हो सकती है उसकी? ये तो पौधे के ऊपर होता है। देखो, बहुत सारे पौधे होते हैं, उनकी लाइफ कम होती है, ठीक है, 2-3 साल में वो खत्म हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे पक्के प्लांट होते हैं जो मतलब कि चलते रहते हैं जी, 12 महीने चलते रहते हैं। और अगर वो गमले में
ज्यादा हाइट नहीं हो रही है, फिर उनका गमला चेंज करो। जैसे कई बार गमले में पुराने हो जाते हैं, उनकी गमलों में जड़ भर जाती है, फिर वो पौधे ऊपर ग्रोथ नहीं करते, फिर उसके लिए गमला बड़ा डालो या फिर जमीन में उसको लगाओ, यही होना चाहिए। अगर उसी गमले में चलता रहेगा मतलब कि फिर उसमें चलता नहीं, फिर वो हौली हौली करके ना सूख जाता है। इंडोर पौधे और होते हैं और आउटडोर वाले और होते हैं, इसमें कुछ फर्क होता है? जो इंडोर प्लांट होते हैं वो अलग होते हैं, जो आउटडोर होते हैं वो अलग होते हैं, जो फ्लावर वाले होते हैं वो अलग होते हैं। इंडोर जो होते हैं, क्या उसको सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती? क्योंकि प्लांट को सूरज की रोशनी मिलनी बहुत जरूरी होती है सर। बहुत सारे प्लांट ऐसे ना जो बिना सूरज की रोशनी से चलते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे प्लांट होते हैं इंडोर में भी जो उनको ओपन में खुली थोड़ी हवा चाहिए होती है, लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो आप बंद कमरे में, एसी में, कहीं मर्जी रख सकते हो, बढ़िया चलते रहते हैं। चलते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक प्लांट अगर घर में लगाना हो तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर देखते हैं कि इस वातावरण में किस तरह का प्लांट लगेगा, सर्दियों में क्या लगेगा, गर्मियों में क्या लगेगा, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, वो वहाँ का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा ठंडा है, फिर वहाँ पे दूसरा पौधा लगेगा, जहाँ पे ज्यादा गर्म है वहाँ पे कुछ और लगेगा, इस तरह से होता है। अगर मान के चलो ठंडी वाली जगह पे आप पौधा बाहर कर रख दोगे वो सूख जाएगा। वो ठंडी वाली जगह पे दूसरा इंडोर प्लांट जैसे है ना वो लगता है। घास कितनी प्रकार के होते हैं जो आजकल लगाते हैं लोग? घास कितनी प्रकार के होते हैं? घास में 4-5 आइटमें होती है, 4-5 वैरायटी होती है। अच्छा, 4-5 वैरायटी। हाँ। किस किस कंट्री से संबंधित है? ये तो देखो, एक तो रशियन होता है, एक गोल्फ होता है, एक सिलेक्शन नंबर 1 होता है, कोरियन होता है, कई सारे घास है, नमी आ गई हैं अभी। पहले तो एक ही चलती थी सिलेक्शन नंबर 1, अभी तो धीरे धीरे करके बंद ही हो गई। अभी सब नमी आ गई घास, सब नमे ब्रांड आ जाते हैं हर साल में। मतलब कि कुछ इस नर्सरी में फूल कब खिलेंगे? फूल आपको अगर प्रॉपर बढ़िया फूल चाहिए ना तो आप फरवरी से मार्च में आना, ऐसे पूरे फूल ही फूल होंगे। बहुत सारी वैरायटियां फूलों की होती हैं। जी। हाँ, फूलों से भरी हुई नर्सरी आपको मिलेगी, इतनी सारी फूल की वैरायटी होती है, आप देखते देखते हैरान हो जाओगे, बहुत सारी वैरायटी। अखिलेश जी, ये भी बताएं कि लोग जो ज्यादा करके किस प्रकार के लोग आते हैं? कोठियों वाले आते हैं, स्कूल्स वाले आते हैं, इंस्टीट्यूट वाले आते हैं, क्योंकि उनको वैरायटी चाहिए, लुक चाहिए उनको। ज्यादा करके कौन से लोग आते हैं? अभी जैसे सीजन स्टार्ट हुआ है जी, अभी इस टाइम ना ज्यादातर तो स्कूल वाले आते हैं। हाँ। स्कूल वाले वो स्कूलों में छोटी पौध लगाते हैं जी। वो फिर 2-3 महीने में बढ़िया तैयार हो जाती है, फिर पूरा फूल ही फूल होता है जी। ज्यादातर स्कूल वाले और कोठियों वाले अभी तक आते हैं। जब तैयार हो जाते हैं ना फिर तो हर एक बंदा, आम रेडी वाला भी है ना, वो भी लेके जाता है कि उसका भी दिल करता है कि यार घर में 2 पौधे लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक। अच्छा, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता कौन सा प्लांट है आपके पास? महंगे से महंगा पौधे तो बहुत प्रकार के होते हैं, महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। ज्यादा महंगा कौन सा है? ज्यादा महंगा तो जैसे पड़े हमारे पास वो रिक्सोना पाम पड़ा है। तो क्या नाम है? रिक्सोना पाम। उसकी हाइट है कम से कम 10 से 12 फीट हाइट है, वो 1500 रुपए का है। अच्छा जी। हाँ, प्लांट तो बहुत महंगे होते हैं, 50 हजार के होते हैं, लाख रुपए के होते हैं, लेकिन हमारे पास इतने महंगे नहीं होते। सबसे सस्ते वाले प्लांट रखता हूँ ताकि हमारे पास से कोई गरीब बंदा भी आ जाए ना वो वापस ना जाए। बहुत सारे शौकीन बंदे आ जाते हैं जिनके पास रेडी चलाने वाले हैं, बहुत सारे हैं। हमारे पास आ गया तो उसको खाली नहीं जाने देते, अगर उसका दिल है तो ले जाता है। नहीं, अखिलेश जी ये भी बताएं कि बहुत सी रेडी घूमती है, बाजारों में घूमती है, मोहल्लों में घूमती है, वो रेडी वाले आपसे खरीद कर लेकर जाते हो या आप उन्हें बेचते हो कि मार्केट जाओ आपको पर डे मिलेगा? कैसे होता है उसके साथ? देखो, रेडी वाले बहुत सारे रेडी वाले होते हैं हमारे पास। वो आते हैं यहाँ से खरीद के ले गए पौधे, उन्होंने कितने का खरीदा है, वहां पे कितने का सेल करना है वो उनके ऊपर है। हमारे पास खरीद के चले गए, वो जितने का मर्जी बेचे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। ये जो गमले भी लेने आते हैं, पौधे भी, दवाई भी, खाद भी, सारा कुछ लेने आते हैं। शहरों में जाके बेचते हैं, 100 रुपए का खरीदा 150 का बेच दिया, 200 का बेच दिया, जितने का बिक गया वो उनका है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं आता। अखिलेश जी, ये बहुत अच्छी बात है कि वो कितना कमाते हैं, ये तो उनकी लक है। हाँ। और अखिलेश जी ये भी बताएं, जो गमले है वो कहाँ से लाते हो, और क्या जो सीमेंटेड है वो आप बनाते हो या कोई कारीगर रखा है, वो उसके बारे में बताएं। जो सीमेंटेड गमले हैं वो हम तो नहीं बनाते, हमारे पास कारीगर होते हैं, उनसे बनवाते हैं। बनवा लेते हैं। हम इकट्ठे बनवा लेते हैं, जैसे 4-5 हजार इकट्ठे बनवा लिया, वो फिर सेल करते रहते हैं। जब देखते थोड़ा माल रह गया फिर बुला के फिर सेल कर बनवा लेते हैं। उसके बाद में रह गया मिट्टी वाला गमला, चंडीगढ़ के पास बनूड़ पड़ता है, उधर से भी आते हैं और संगरूर से भी आते हैं। और दूसरा है जो आप देख रहे हो सेरामिक चीनी मिट्टी वाला, जी, ये आता है खुर्जा से।
खुर्जा? दिल्ली के आगे खुर्जा पड़ता है, ओके। वहां से आता है ये। वहां पे ना गमला दूर दूर जाता है, मुंबई तक वो गमला जाता है वहां से। ये जो चीज है ना, ये सिर्फ खुर्जा में ही तैयार होती है। जी जी जी। ये यहाँ से आंध्रा, कलकत्ता, कई जगह वहां से जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अखिलेश जी के अगर किसी चीज की किसी को डिमांड हो, गमला ऐसा चाहिए, प्लांट ऐसा चाहिए, तो कितने दिनों में वो रेज करके आप दे सकते हैं सर? जैसे देखो, हमारे पास अगर तो अवेलेबल है तो हम उसको तुरंत दे देंगे जी। अगर नहीं है, अगर उसकी डिमांड है, फिर उसको 10 से 15 दिन टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि जैसे बाहर से कोई चीज मेरे पास नहीं है, कोई गाड़ी आती है उधर से, बाहर से आती है ना, फिर उसमें मंगवा के फिर उसको दे देते हैं। हर स्टेट के साथ आपका संपर्क है? हाँ। जो भी नर्सरी में काम करता है? हाँ हाँ, जैसे हमारा तो मतलब कि हर एक जगह आना जाना रहता है। राजस्थान से आता है, नींबू किन्नू आता है, मतलब आंध्रा हो गया, कलकत्ता हो गया, पूना हो गया, हर एक जगह आना जाना रहता है। लगभग जो नर्सरी वाला है जिसका थोड़ा बड़ा कारोबार है, वो हर एक जगह जाता ही जाता है, क्योंकि उस वहां जाने से बिना सरता नहीं है, जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मैं बता दूं कि अखिलेश जी एक बहुत बढ़िया इंसान है, ऐसी बात नहीं है। कुछ दिन पहले भी इनके साथ मुलाकात हुई थी और आज दिल किया कि इतनी अच्छी नर्सरी बनाई है और इतनी वैरायटी है, और इसकी पूरी डिटेल जो है उसके बारे में बात करें। सो अखिलेश जी, बहुत अच्छा लगा और आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे नज़दीक से हो कहीं पर, तो हमारे पास आओ, हम आपको चीज़ भी अच्छी देंगे। बाकी आप कम से कम रेट में चीज़ देंगे, जो आपकी डिमांड होगी वो चीज़ हमारे पास मिलेगी। ठीक है। हाँ। सो दोस्तों, पोसूनामा चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ पोसूनामा ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।